वेलकम टू डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजक एकेडमी में। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। आप इस वीडियो में ये जानकर देखिए कि आपको कुछ नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक बात पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब होता है तीन। तीन कोनों का जियोमेट्री को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोनों का जियोमेट्री को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, कि तीन कोनों का जियोमेट्री। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे। मान लीजिए कि यह कोण 90 डिग्री है। आप लोग जान गए होंगे कि यह त्रिभुज है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का हिंदी होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण हो। इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। कहते हैं कर्ण। इसको कैपिटल एच से हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा थीटा है, मान लेते हैं कि यह कौन थीटा है। थीटा किस पर बन रहा है, थीटा इस पर ना बन रहा है, तो ये हमारा आधार हो गया। आधार हो गया। आधार को कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि डिनोट करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, सामने क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, तो ये जो हमारा होगा लंब होगा। लंब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कैपिटल पी से। ठीक है। चलिए तो अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है। अब कुछ मान बताएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले जो होता है इसमें उसको जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। पहला जो हमारा कंटेंट होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, या फिर हम इसे कह सकते हैं टी रेशियो भी बोला जाता है इसे। टी रेशियो। ठीक है। टी रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले अब चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा साइन थीटा का इसमें मान होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा, लंब को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। कर्ण इतना हो गया। जो हमारा होता है कॉस थीटा, वह हमारा होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। ठीक है। जो हमारा टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। सॉरी, जो हमारा यहाँ पे आधार ये लिख दिया हम, सॉरी गलती होगा, यहाँ पे बी लिखना चाहिए। लंब बटा टेन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, तो पी और बी लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए, जो हमारा साइन कोसेक थीटा का जो मान होता है, कोसेक थीटा का, वो होता है एच और एच बटा पी, मतलब कि कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा का जो हमारा मान आएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। जो हमारा कॉट थीटा का जो मान आएगा वो हमारा हो जाएगा आधार बटा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोग जान गए होंगे। ये जो हमारा था ये क्या था, अनुपात था, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब का मान कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो गया। अब चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ मान हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए एक ट्रिक आप लोग को दे देते हैं। ये जो होता है हमारा लाल बटा कक्का। ठीक है। लाल बटा कक्का, ये हमारा हो गया, ट्रिक हो गया। सबसे पहले साइन थीटा होता है, साइन थीटा। उसके बाद जो हमारा होता है दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है कॉस थीटा। तीसरा कॉलम जो होता है हमारा टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा का अगर कोई वैल्यू पूछ दे तो ट्रिक से हम कैसे बताएंगे, तो लंब बटा कर्ण, एल है और यहाँ पे के है, तो लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अगर नीचे से हम करेंगे साइन थीटा का, अगर कोसेक थीटा बताना होगा तो हम नीचे से बताएंगे, मतलब कि बताएंगे हम कर्ण बटा लंब।
अगर हमें कोई पूछ दे सेक थीटा, तब हम नीचे से बताएंगे कर्ण बटा आधार। उसके बाद अगर कोई पूछ दे कॉट थीटा का मान, तो हम नीचे से बताते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब कि आधार बटा लंब। तो आप लोग ट्रिक समझ गए। ये पहला मेरा ट्रिक था याद करने का। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक से भी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा भी ट्रिक इसमें होता है। दूसरा जो ट्रिक होता है, पंडित बोले पंडित हर हर बोले, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ये जो हमारा हुआ हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे होते हैं, उसको नहीं समझ में आता है, तो हिंदी मीडियम के छात्र के लिए है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ये जो इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए है, ये जो पी से हमारा क्या हो गया, लंब को रिप्रेजेंट करता है, एच कर्ण को, तो क्या हो गया साइन थीटा का जो पहला होगा वो साइन थीटा होगा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हाँ तो चलिए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे आता है। मान लीजिए कि टेन थीटा बराबर जो हमारा दिया है 3/4 दिया है। अगर वैल्यू पूछ दे साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर किसका देना है, साइन थीटा का मान बताना है, जबकि हमें टेन थीटा मालूम है, मतलब कि दिया है। टेन थीटा बराबर कितना दिया है 3/4। टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र में, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, हमें पी कितना मिल गया, ये पी हुआ ना, और ये कितना हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो पी हमें कितना मिल गया, पी जो मिला हमें 3 मिल गया, और जो हमें बी मिला मतलब आधार मिला हमें 4 मिल गया। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। जबकि हमें लंब तो मालूम है, लंब होता है 3, और कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का हम आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं सबसे पहले, कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह होता है। तो इससे हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा ना, इधर रूट चलेगा ना। तो लंब हमें कितना दिया है, लंब देखिए यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमें आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 4 4 का 16, रूट में हमें कितना आ गया 25। 25 का मान कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे हमें कर्ण कितना मिला, 5 मिला। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 3/5। तो साइन थीटा का हमें मान कितना मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5, इतना हमें वैल्यू आ गया। ठीक है, 3/5। तो चलिए वीडियो को इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। इसके आगे वाला क्या, आप लोगों को बताया अभी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण हुआ। पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हिंदी क्या हुआ, लंब हुआ। बी का मतलब बेस, बेस का हिंदी क्या हुआ, आधार हुआ। तो आप लोग जान गए होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें कर्ण निकालना है तो क्या करते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर चलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से अगर P निकालना हो, मतलब कि परपेंडिकुलर लंब निकालना हो, तो आप लोग तो इधर भेज कर निकालेंगे। मतलब कि जो P स्क्वायर होगा वो हो जाएगा H स्क्वायर, मतलब कि क्या हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से P निकल जाएगा आसानी से, मतलब कि लंब निकल जाएगा। लंब हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। अब हमें अगर आधार निकालना हो तब क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो हमारा कितना हो गया आधार, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, इतना होता है। ये जो हमारा मेन जो होता है फॉर्मूला, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय
इसे कहते हैं हम। ठीक है, मतलब क्या है, या कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को पाइथागोरस परिमेय कहा जाता है। इससे हम कर्ण और लंब और आधार का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कुछ मान रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला जो रूल होता है त्रिगोनोमेट्री का वो हम जानते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर जो फर्स्ट होता है वो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला वो बात है कि यहाँ पे देखिए, जो हमारा थीटा है ना वो बराबर होना चाहिए, तभी हम 1 कहेंगे। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम कर दें तब भी वैल्यू 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा थीटा है ना एक्स एक्स वो बराबर है, तब हम 1 रखेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बोले कि यहाँ पे जो थीटा है वो बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो इसको यहीं पर रख देंगे, बराबर चिन्ह के जब उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस में होगा। यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको तो यहीं पे छोड़ देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर चिन्ह के उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ऐसे निकाल सकते हैं। जो हमारा इसमें का पहला का जो दूसरा जो रूल होता है, पहला में जो होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में जो हमारा होता है वो हो जाता है। तो ये जो दूसरा जो होता है, पहला का दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, अगर यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग सोच रहे हैं प्लस कैसे होगा, यहाँ पे माइनस है ना, बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ से हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इधर जब हम भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा और 1 यहाँ पे प्लस में है, बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए होंगे। जो तीसरा होता है वह रूल होता है, तीसरा जो हमारा रूल होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तब क्या करेंगे? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप लोग देखिए, इसमें एक बात हम बताते हैं, अगर आपको ये याद है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको याद है तो आप तो आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर उधर कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसमें जो आपको मेन याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद और ये याद, बाकी ये सब तो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आपको ये तीनों याद रखना होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो पहला रूल पढ़ लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जो होता है दूसरा रूल जानते हैं, इसका दूसरा रूल चलिए जानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। मतलब कि कोसेक थीटा को अगर उल्टा करेंगे तो साइन थीटा आएगा और साइन थीटा को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/, साइन थीटा। ठीक है, ये पहला रहा। दूसरा जो होता है इसमें, दूसरा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1/, कॉस थीटा। तीसरा जो हमारा होगा वो हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा।
कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। मतलब इसमें आप लोग एक बात देख रहे होंगे कि और कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को एक बात निकल कर दिखाई दे रहा होगा कि अगर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होगा, ठीक है, अगर हम इसे तिरछा तिरछी गुना कर दे तब क्या होगा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर तो 1 आ जाएगा ना। तो मैं कहता हूं कि इतना याद करने से तो अच्छा है यही याद कर लेना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, सेम प्रक्रिया जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। ठीक है, चलो तो ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना हो तो इधर गुना में प्लस इधर भाग कर देगा 1 में, तो इतना आ जाएगा। तो ये आप लोग तीनों याद कर लेंगे, तो इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कोसेक थीटा गुना में है, इधर जाएगा तो भाग देगा, मतलब कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, इधर साइन जगह भाग देगा। यहाँ पे और एक बात जान लीजिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, मतलब कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। आप लोग ये अलग से याद रखेंगे, ठीक है ना, कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो हमारा हुआ दूसरा नियम हुआ। तो आप लोग अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा दूसरा जो नियम था, दूसरा जो रूल था वो खत्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम तीसरा देखते हैं। तो चलिए तीसरा रूल देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग जानते होंगे, इसके पहले भी मैंने बताया, ठीक है, जो पहला जो हमारा रूल था यही था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं क्या। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लिख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो देखेंगे उस कितना हो जाएगा, 1/सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, इतना हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे ना, ये जो हमारा आया वो कैसे आया। ओ ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ इसका ही मान निकालना है, ये भी गुना में है, तो इधर जाकर भाग देगा। मतलब कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। मतलब कि ये हुआ कि 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान इतना आ रहा है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे तो माइनस आ जाएगा। मतलब कि अगर हम सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का मान निकाले तो हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसका मान निकालना है, एक गुना में है, इधर जाएगा तो भाग देगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अब चलिए, इसमें जो था ये पहला था। अब दूसरा जो हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तब क्या कर सकते हैं, तो करेंगे कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 1/कोसेक
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है यहाँ तक। तो आप लोग तो इसका वैल्यू निकाल दिया, अब इसका तो आप लोग वैल्यू निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आसानी से। तो चलिए रूल नंबर 3 तो आप लोग पढ़ लिए। रूल 3 नंबर के बेस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में एक्स है, दिया है, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे जो हमें मान निकालना है वो निकालना है सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक लाइन समझा दूंगा, बिल्कुल आप लोग आसानी से कर पाएंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में, अगर 1/x लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, इसके पहले वाला फार्मूला बताए थे ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब कि ये जो फार्मूला हम बताए थे ना कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1 है। तो इतना बराबर तो हमें x दिया है यहाँ पे, तो इतना बराबर में x दिया है और इसका अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो 1/x ही ना होगा। इसका जो वैल्यू हमें दिया है x, हमें इतना निकालना है, बराबर में 1 है, इधर जाएगा तो भाग ही ना देगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x आ गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x लिखा है। तो वो जो 3 नंबर रूल था उसका फॉर्मूला का आंसर मैंने लिखा है। आप लोग समझ गए होंगे कि 1/x कैसे आया। अब हमें मान किसका निकालना है, सेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये हमारा समझ लिए एक तरफ से 2 इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस में टेन थीटा है और यहाँ पे माइनस में, सबको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे चलिए कटा देंगे ना, यहाँ पे आसानी से कट जाएगा, प्लस माइनस में तो प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, तो ये तो कट जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे x है और प्लस कितना करेंगे 1/x करेंगे। दोनों इक्वेशन का बराबर चिन्ह के इधर का अलग जोड़ेंगे और बराबर चिन्ह के उधर का अलग अलग जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, x होगा, कितना हो जाएगा x² प्लस में 1। अब सेक थीटा का यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, x² प्लस में 1/2x। 2x कैसे आया, तो मैंने यहाँ पे 2 को गुना कर दिया है, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, तो सेक थीटा का मान कितना हमारा आ गया, इतना आ गया। अब हमें कितना का मान निकालना है, हमें अब मान ज्ञात करना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर यहाँ पे x है, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x होगा, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी आसानी से कर पाएंगे इसको। अब हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो क्यों ना हम इसमें से माइनस कर लेते हैं सबको। जब सबको हम माइनस करेंगे तो हमारा ये तो प्लस सेक थीटा और यहाँ पे माइनस, ये तो कट जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 टेन थीटा हो जाएगा ना आसानी से। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, बराबर चिन्ह के जो उधर वाला है पर्सन उसको सबका माइनस करेंगे, x माइनस 1/x बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 2 टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x² माइनस 1/x। अर्थात में जो हमारा टेन थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया, टेन थीटा का मान हमें कितना आ गया, x² माइनस 1/2x, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो टेन थीटा का हमारा मान कितना आ गया, x² माइनस 1/2x। यहाँ से कट थीटा का मान आसानी से निकाल देंगे। जब हमें टेन थीटा का मान दिया है, यहाँ पे निकल गया x² माइनस 1/2x, तो कट थीटा का मान पूछा है, यहाँ पे तो कट थीटा का मान पूछा है ना, कितना हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा होता है तो क्या कर देंगे, 2x बटा में x² माइनस 1, और यहाँ पे हमारा कितना है सेक थीटा का मान, यहाँ पे सेक थीटा का जो मान आया हमारा x² प्लस 1/2x आया।
ठीक है, यहाँ पे 2x आया। इतना हमारा तीनों मान निकल गया। अब लोग समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। जब sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा tan थीटा cot थीटा का मान निकल गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाला दूसरा भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। इसके ही बेस पर दूसरा एग्जाम्पल है। तो चलिए रूल नंबर 3 के बेस पे दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर दिया है 5/2। कितना दिया है, हमें मान ज्ञात करना है। sec थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना दिया है 5/2। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, sec थीटा बराबर और cos थीटा का मान, sec थीटा और cos थीटा का मान। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा 5/2। रूल नंबर 3 के अनुसार आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखे। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें बता दिया हूँ। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/5 हो जाएगा। 4 लाइन फ्रैक्शन करेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन बन गया। एक हमारा इतना हो गया, पहला कितना दिया था sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर था 5/2, और यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, हमें sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आसानी से। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sec थीटा बराबर में 5/2 प्लस में 2/5 कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और 50 25, अब प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब कि हमारा आ गया 29/10। ठीक है, यहाँ से 2 sec थीटा बराबर कितना आ गया 29/10। अब sec थीटा का मान ज्ञात करना तो क्या करेंगे 29 यहाँ पे गुना कर देंगे, 2 में 10 से तो 20 आ जाएगा। sec थीटा का हमारा मान कितना आ गया 29/20। sec थीटा का मान कितना हमारा आ गया 29/20 आ गया। यहाँ से cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, sec थीटा का उल्टा होता है तो 20/29 इतना होगा। आशा करता हूँ कि ये भी जो क्वेश्चन मैंने बनाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके जो दूसरा जो हमारा क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का वो कल होगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।